हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग स्टेशन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। जैसा कि आज 21 है और आप लोगों का पेपर 21 जनवरी को होना है। तो करेक्ट 1 महीने रह गए हैं आप लोगों के पेपर की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल एकदम तन मन धन से आप लोग तैयारी में अपनी लग जाइए। आज हम देखने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था लैंग्वेज के बारे में। आज हम देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। आप लोगों ने हिंदी में इसको पढ़ा होगा, भाषा अर्जन यानी कि प्राथमिक भाषा, मातृभाषा। वही इंग्लिश में है लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर आपने इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लिया तो आपका हिंदी कवर है। हिंदी में समझ लिया, आपकी इंग्लिश ठीक है, तो फिर हिंदी का आपका कवर है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाषा अर्जन आपकी प्राथमिक भाषा, मातृभाषा जो आपके परिवार में बोली जाती है, वही लैंग्वेज एक्विजिशन है। यानी कि इसको समझने के लिए आपको ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना सीखने की ज़रूरत है। ये अपने आप ही बच्चा ग्रहण कर लेता है। जब परिवार में बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ बाप को, फैमिली को देख के वो भाषा अपने आप ही अर्जन करता रहता है। वही लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि मातृभाषा, प्राथमिक भाषा है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, when language is learned naturally and without any systematic practice, it is called acquisition। यानी कि जब भाषा नेचुरल तरीके से सीखी जाती है, यानी कि विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, वही जो भी मैंने बताया आपको, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। आया समझ में? आगे देखिए, it refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of human brain। ये क्या करता है? देखिए, सेकेंड लैंग्वेज आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो लैंग्वेज लर्निंग हो गया, यानी कि भाषा अधिगम। लेकिन देखिए, यहाँ सेकेंड लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम की बात नहीं हो रही है। अगर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज यानी कि प्राथमिक भाषा है, ये क्या करती है कि आपको सेकेंड लैंग्वेज सीखने में मदद करती है। यानी कि जैसे कि कोई एक 3 साल का बच्चा है, अब उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो वो 3 ही साल के एज में चला गया कहीं, मान लीजिए अमेरिका चला गया, तो वो क्या करेगा? इंग्लिश अपने आप ही सीख लेगा। वो भी वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से इंग्लिश उसे अपने आप ही आ जाएगी, वो इंग्लिश बोलने लगेगा। अगर आप जाते हैं, आप बड़े हैं, आप जाते हैं, शायद आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन अगर वो बच्चा जा रहा है, उसे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वो अपने आप ही बोलने लगेगा, वो भी उसकी प्राथमिक भाषा ही हो जाएगी। तो यही हुआ मतलब कि ये क्या करता है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज। ये क्या करता है कि मतलब इनेट करता है सेकेंड लैंग्वेज सीखने में। बच्चा अपने आप ही सीख जाता है अगर वो छोटा बच्चा है तो। आगे देखिए, आप जाएंगे, शायद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं लगेगा। आगे है, इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट एक्वायर्स वेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। ये क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि अचेतन प्रक्रिया है भाषा सीखने में, यानी कि रियल कन्वर्सेशन है। यानी कि जो आपकी प्राथमिक भाषा है, जब अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बोलते हैं, तो आप कैसे भी वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मतलब आपको वहाँ ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, मेथड की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेस है। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, इसको आप सब कॉन्शियस प्रोसेस भी बोल सकते हैं और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो आएगा पेपर में कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस एक ही साथ नहीं आता है। और 3 और ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया नहीं होगा अगर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज जैसे इस पे टॉपिक वाइज वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय, राधे।